और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चीन पीएम मोदी का मुरीद हो गया है। पीएम मोदी की गूंज अब चीन में भी सुनाई दी है। ग्लोबल टाइम्स में पीएम मोदी की तारीफ, चीन ने मोदी सरकार की नीतियों को सराहा है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में 2 जनवरी के लेख में भारत की तारीफों के पुल बांधे गए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और देश में जारी आर्थिक वृद्धि की जमकर तारीफ की है। झांग जियाडोंग ने अपने लेख में कहा है कि भारत के प्रतिनिधि अब अपनी निर्यात क्षमता पर अधिक जोर दे रहे हैं और भारत अब इंडिया नैरेटिव बनाने में सक्रिय हो गया है। लेख ने जोर देकर कहा कि ये बदलाव विश्व गुरु के रूप में कार्य करने की भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत की विदेश नीति की रणनीति की सराहना की गई है। लेख में रूस यूक्रेन संघर्ष में स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर भी भारत की तारीफ की गई है। लेख में कहा गया है, जब से नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने अमेरिका, जापान, रूस और अन्य देशों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने की रणनीति की वकालत की है। इस लेख को भारत के प्रति चीन के नजरिए में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र कहा जाता है। ऐसे में भारत की तारीफ करने वाले लेख को बड़ी बात माना जा रहा है। तो वहीं भारत और चीन की तल्खी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एलएसी पर हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के रिश्ते निचले स्तर पर हैं। विदेश मंत्रालय ने भी रिश्ते सामान्य नहीं होने की पुष्टि की है। चीनी मीडिया भारत की तारीफ या कसीदे पढ़कर पीएम मोदी का गुणगान कर कड़ाके की सर्दी के बीच भारत से रिश्तों में गर्मजोशी लाने का दिखावा कर रहा है, तो सीमा पर उसकी नापाक हरकतें कम होने का नाम नहीं ले रही। लिहाजा भारत ने चीन से रिश्तों को लेकर दुनिया को असली तस्वीर दिखा दी है। It is a position which is a relationship which is not normal. हालांकि विदेश मंत्रालय ने ये जरूर कहा कि दोनों देशों के बीच कई स्तर पर बातचीत जारी है। We have had dialogues both on the military side and on the diplomatic side. In the month of October and November we had both these. माना जा रहा है कि रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने के लिए दोनों देशों के बीच अगले दौर की बातचीत जल्द हो सकती है। आपको बता दें कि एलएसी पर चीन की हरकतों से दोनों देशों के बीच रिश्ते पटरी से उतर गए। 2020 में गलवान हिंसा के बाद गतिरोध बढ़ता ही चला गया। उसके बाद से दोनों देशों के बीच तल्खी अब भी जारी है। हालांकि इसे कम करने की कोशिशें भी होती रही हैं।